अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है मोहम्मद हसनैन और आज एडोब फोटोशॉप की क्लास नंबर 5th है और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्रॉप टूल। तो आप सोच रहे होंगे ये छोटा सा टूल, उसके ऊपर क्लास। क्रॉप टूल बहुत ज़्यादा काम का टूल है फोटोशॉप के अंदर, और फोटोशॉप के अंदर क्रॉप टूल अगर दिया गया है तो ज़ाहिर सी बात है किसी अब बड़ी चीज़ के लिए काम आ रहा है। तो यहाँ पर जो क्रॉप टूल दिया गया है फोटोशॉप के अंदर वो फोटोग्राफी के अंदर भी काम आ रहा है और काफ़ी ज़्यादा मज़ीद फीचर्स भी हैं जो अब आपको मैं बताने लगा हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम आ चुके हैं अपने फोटोशॉप के वर्क स्पेस पर। यहाँ पर मैंने एक इमेज ली हुई है और अब हम क्रॉप टूल भी ले लेते हैं। क्रॉप टूल को करने का तरीका सिंपल, जिस तरीके से आप मोबाइल में क्रॉप करते हैं इस तरीके से आप इजीली इसे मूव करके क्रॉप कर सकते हैं। जैसे ही आप इंटर प्रेस करेंगे ये यहाँ पर यस राइट का ऑप्शन आ रहा है, तो अगर आप यहाँ पर क्लिक कर देंगे तो ये डन हो जाएगा और जो बाहर वाला एरिया है आउटसाइडर वो डिस्कार्ड हो जाएगा, यानी कि डिलीट हो जाएगा। क्यों डिलीट हो जाएगा? क्योंकि यहाँ पर आपका चेक हुआ हुआ है। प्रॉपर्टी बार में देखें तो डिलीट क्रॉप्ड पिक्सल यहाँ पर ही चेक लगा पड़ा है। अगर ये ऑफ होगा, इंटर प्रेस करेंगे तो क्या होगा कि दोबारा अगर आप क्रॉप करते हैं तो जो डिस्कार्ड हो चुका है वो वापस आ जाएगा। लेकिन अगर ये ऑफ होगा, इंटर प्रेस करेंगे या यहाँ पर क्लिक कर देंगे तो क्या होगा कि जो डिस्कार्ड हो चुका है, जो डिलीट हो चुका है, वो वापस नहीं आएगा। क्लियर है? तो हाँ, वो एक अलग बात है कि आप कंट्रोल अल्ट जेड अंडू करके चीज़ को वापस ला सकते हैं, बिकॉज ये एक बैक टू हिस्ट्री है। ये कोई अंडू नहीं, फोटोशॉप में कोई अंडू वगैरह नहीं होता। इसकी हम बात किसी अलग क्लास में करेंगे बैक टू हिस्ट्री की। खैर, यहाँ पर देखें एक मज़ेदार सी चीज़ एक और है, स्ट्रेटन। ये वो चीज़ है जो मैं अभी आपको बता रहा था कि ये आपके फोटोग्राफी में काम आएगी। फॉर एग्जांपल कोई तस्वीर है जो कि पोर्ट्रेट है या लैंडस्केप है या बिल्कुल कुछ सीधी नहीं है, तो अगर आपने उसको सीधा करना है, या फिर कुछ कुछ ऐसी तस्वीर होती है जिनको हम थोड़ा सा तिरछा करके देखना पसंद करते हैं। फॉर एग्जांपल इस तस्वीर को अगर मैं कुछ थोड़ा सा तिरछा करना चाहूँ तो इस तरीके से मैं तिरछा कर सकता हूँ, या जैसे आप चाहें वैसे आप इसे तिरछा कर सकते हैं। तो स्ट्रेटन ले लेते हैं लाइक दिस। आप तस्वीर को इस तरीके से भी क्रॉप कर सकते हैं। वैसे मैनुअली भी आप इसे तिरछा कर सकते हैं लाइक दिस, जिससे आपको अच्छा लगे वैसे आप कर सकते हैं। और स्ट्रेटन जो है आपको किसी स्ट्रेट लाइन पर दिखा के, एक पाथ दिखा के आपको स्ट्रेटन करने का हेल्प दे देता है। बट स्ट्रेटन जो है हमें एक लाइन देता है पाथ की तरह, और फिर वो हेल्प करता है हमें किसी चीज़ को स्ट्रेट करने के लिए या फिर किसी चीज़ को तिरछा करने के लिए। उसके बाद यहाँ पर कुछ ग्रिड्स दी हुई हैं, जो नॉर्मल ग्रिड जो हमारी यहाँ पर आ रही हैं। एक तो ये हो गई, दूसरी भी कुछ ग्रिड्स दी गई हैं। फॉर एग्जांपल हम इसे भी ऑन कर लेते हैं। ये ग्रिड हो गई। ये सारी ग्रिड्स जितनी भी हैं फोटोग्राफी में काम आती हैं। हम नॉर्मल वाला कर लेते हैं। उसके बाद डिलीट क्रॉप पिक्सल तो मैंने बता दिया। ये कंटेंट अवेयर का एक अलग सा टॉपिक मैं आपको बताऊंगा। लेकिन फॉर एग्जांपल आप किसी पिक्चर का साइज़ बड़ा करना चाह रहे हैं, साइज़ से मुराद के उसकी लेंथ या विड्थ या हाइट कुछ भी अगर आप बड़ा करना चाह रहे हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमने इसकी थोड़ी सी लेंथ बढ़ानी है, मैंने इसकी लेंथ थोड़ी सी बढ़ा दी है, तो यहाँ पर कंटेंट अवेयर का बॉक्स बना हुआ है, इसे चेक कर लेना। ये क्या करेगा कि आपने जो ये साइज़ बढ़ाई है इसे ऑटोमेटिक फिल करके दे देगा, क्योंकि ये खाली अच्छा नहीं लग रहा, तो आप इसे ऑटोमेटिक फिल कर सकते हैं कंटेंट अवेयर टूल की मदद से। ये टूल नहीं है, ये एक प्रॉपर्टी है जो कि क्रॉप पिक्सल में दी गई है, क्रॉप टूल में दी गई है। आप इसका यूज़ कर सकते हैं। वैसे कंटेंट अवेयर का टूल भी है और इसका एक अलग सा टॉपिक है जो मैं आपको समझाऊंगा। देखें, पहले ऐसे था, अब ऐसे हो गया। तो आप अगर साइड से करना चाहते हैं तो साइड से भी कर सकते हैं, बट ये बिल्कुल एक्यूरेट आपको चीज़ नहीं करके देगा। समटाइम क्या होता है कि कभी कभी फोटोशॉप अपनी पूरी कोशिश तो करेगा, लेकिन समटाइम क्या होता है कि ये परफेक्ट नहीं पेस्ट करके देता। अभी देख लेते हैं। जितना ज़्यादा आप लेंथ को या विड्थ को बड़ा करेंगे कि आपको ज़्यादा चाहिए साइज़, तो उतना ये ज़्यादा प्रोसेसिंग में टाइम लेगा। तो ये कुछ थोड़ा सा सिमिलर हो गया। अगर आप यहाँ पर गौर से देखें तो ये देखें कि ये डबल ट्रिपल हो चुका है, मतलब कॉपिंग की है इसने। यहाँ से ये कॉपी की है, यहाँ पर आ गया है। लाइक अगर हम यहाँ पर देखें तो ये
ये कॉपी हुआ है, ये भी कॉपी हुआ है, ये भी कॉपी हुआ है। सो अब हम नेक्स्ट टूल की तरफ चलते हैं। क्रॉप टूल के नीचे है एक प्रोस्पेक्टिव क्रॉप टूल। ये किस काम आता है? फॉर एग्जांपल मेरे पास एक बुक है और ये किसी 3D शेप जो होता है कोई, उसको चेंज करने में काम आता है। फॉर एग्जांपल ये देखें, ये कोई 3D है, दूसरी डायमेंशन में पड़ा हुआ है, आप इसे बिल्कुल रीडेबल करना चाहते हैं किसी बुक को, किसी पेज को, या फिर कोई भी चीज़। जैसे कि ये बुक है, ये रीडेबल नहीं है, लेकिन अगर आप इसे रीडेबल करना चाहते हैं तो हम इसे प्रोस्पेक्टिव क्रॉप टूल की मदद से कर सकते हैं। हम इसकी ग्रिड बनाएंगे एक, और जस्ट इंटर प्रेस करेंगे यहाँ पर, यहाँ फिर यहाँ पर क्लिक कर देंगे, जो कमेंट का बॉक्स आ रहा है। अब ये कुछ सामने फ्रंट आ चुका है, रीडेबल है। ये क्योंकि पिक्सेलेट है तस्वीर, इस वजह से हमें सही से नज़र नहीं आ रही। लेकिन अगर हम चाहें तो कोई unsplash.com से कोई भी आप बुक उठा सकते हैं और वहाँ से आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अगर आप लोगों को ये क्लास पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।